हेलो बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं एलसीएम एंड एचसीएफ। फर्स्ट डे की क्लास जो थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, जिसमें बेसिक नॉलेज थी, बहुत सारी जानकारियां थी, एलसीएम और एचसीएफ की जनरल डेफिनेशन थी, कुछ एग्जाम्पल्स भी थे और कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हमने पिछली क्लास में बताए हुए थे। और आज का जो क्लास है वो हम कुछ क्वेश्चंस को लेके आए हुए हैं। वो क्वेश्चन हम आपको ट्रिक के माध्यम से, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से, यूं कहें कि बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बताने वाले हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा मेरे साथ में और एक एक क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहां पे हमने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 15, 20 एवं 25 पूर्णतया विभाजित हो। क्वेश्चन में यहां क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको एलसीएम ज्ञात करना है या एचसीएफ ज्ञात करना है। जब आपको एक पेपर सेट मिलता है, उस पेपर सेट में एक क्वेश्चन इस प्रकार का बीच में रखा होता है, तो क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन लाते हैं कि अब निकालना क्या है। तो हमेशा याद रखिए, जब भी क्वेश्चन में यहां पे लिखा मिल जाए वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर लिखा मिल जाए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपको सीधा सा पता हो जाना चाहिए कि यहां पे एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है। कंडीशनें क्या बनती हैं कि जब यहां पे लिखा हो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या का मतलब है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। और जब यहां लिखा हो कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी कि लासापा निकालेंगे। इतना इस क्वेश्चन से क्लियर हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 15, 20, 25 पूर्णतया विभाजित हो, यानी कि हमें निकालना है मासा। और मासा जो भी संख्याएं दी होती हैं उससे छोटी संख्या, क्योंकि इन संख्याओं में हमें उसी संख्या से भाग देना है जो कि ये क्या करें, इसको पूर्णतया विभाजित कर सकें। तो हमें क्या निकालना है, इसमें मासा पा एचसीएफ निकालना। अब एक टाइप का ये क्वेश्चन रहा। अदर टाइप के क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन में कह दिया जाए कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इन संख्याओं से विभाजित करने पर कुछ शेष प्राप्त हो। अभी यहां क्या है, पूर्णतया विभाजित हो रहा, यानी कि ऐसा मासा आएगा, ऐसा एचसीएफ आएगा जो इन संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करेगा। और क्वेश्चन एक और टाइप में कैसा पूछा जा सकता है, एचसीएफ है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 15, 20, 25 को विभाजित करने पर यह शेष प्राप्त होता है, तो आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है। ये तो हो गया सेकेंड टाइप में। थर्ड टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार से आ जाते हैं कि हमने क्या किया, किसी संख्या को विभाजित किया, कोई भी संख्या, हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी, किसी संख्या को विभाजित करना, लेकिन जो शेष आए वो कैसा है, सभी परिस्थितियों में। यहां 3 कंडीशन दी हुई है, तीनों कंडीशन में समान कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि 3 प्रकार के क्वेश्चन एचसीएफ में और प्लस सेम कंडीशन के क्वेश्चन एलसीएम के लिए पूछे जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है कि कभी पूर्णतया विभाजित हो, कभी कुछ शेष पूछे, और कभी ऐसी कंडीशन हो क्वेश्चन की कि क्या हो, शेषफल समान हो। तो ऐसे ही क्वेश्चन आज पढ़ने का यहां प्रयास करेंगे, पढ़ेंगे यहां पे एक एक क्वेश्चन को कि इन तीनों कंडीशन में किस प्रकार से हम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 15, 20, 25 पूर्णतया विभाजित हो। यानी कि हमें 15, 20, 25 को पूर्णतया विभाजित करना है, तो हम क्या करते हैं, 15, 20 और 25 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर। तो 3, 5, 15, 20 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 5, यानी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। 25 का करेंगे तो 5 25। और मासा का क्या नियम होता है कि हमें तीनों में से कॉमन को देखना है। अब कॉमन देखेंगे तो यहां पे क्या है, 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। इसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो हम यहां से क्या लिखेंगे कि मासा कितना है, 5 है। और यही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15, 20 और 25 को पूर्णतया विभाजित कर सकती है। तो कौन सी संख्या, 5 है, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी में एक क्वेश्चन लिखते हैं कि वो संख्याओं में कुछ हालातों में शेष बाकी रह जाते हैं, तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं।
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके द्वारा 20, 15 एवं 40 में भाग देने पर शेष फल क्रमशः 2, 3 एवं 4 प्राप्त होता है। यानी क्वेश्चन में अभी भी आपसे वह बड़ी से बड़ी संख्या पूछी गई है, इसका मतलब एचसीएफ पूछा गया। अब उस संख्या का एचसीएफ का यानी बड़ी से बड़ी संख्या का हमें 20, 15 और 40 में भाग देना। अब जब भाग देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2, 3, 4 शेष फल प्राप्त होता है। अब जो एचसीएफ आएगा वो तो एक कॉमन संख्या, निश्चित संख्या होगी जिनका हम भाग देंगे। तो यहां पे क्या होगा, 20, 15, 40 और इनमें अगर किसी भी संख्या का हम बड़ी से बड़ी संख्या का भाग देते हैं तो हमें शेष फल क्या मिलते हैं, 2, 3, 4। अब जो संख्या है उसका इसमें भाग दिया, इसमें भाग दिया और इसमें भाग दिया, तो ये जो 2, 3, 4 आ रहे ये ज्यादा तो है। अगर ज्यादा नहीं होते तो यहां कट जाता, पूर्तियां विभाजित होती। ये संख्याएं ज्यादा ही है, 2, 3, 4, इसीलिए शेष फल में बढ़ जाता है। हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देते हैं। क्या बचेगा, 18, इसमें से 3 माइनस किया तो 12 बचा, इसमें से 4 माइनस किया तो कितना आया, 36 आया। अब हमें कॉमन संख्या, ये जो 3 संख्याएं 18, 12 और 16, ये 3 संख्याएं ऐसी हैं कि अब इन संख्याओं में अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या यानी एचसीएफ का भाग देते हैं तो ये पूर्णतया विभाजित होंगी, क्योंकि ये हमने क्या कर दिया, उससे माइनस कर दिया। अब हम देखते हैं, इनका निकालते हैं मासा। तो मासा वह संख्या बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिनको पूर्णतया विभाजित करे। तो देखिए कौन सी संख्या हो सकती है, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 6 त्रिंग 36। आप सोच भी सकते हैं डायरेक्ट और आंसर 6 बता सकते हैं, या फिर आप 18, 12 और 36 के फैक्टर भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो यहां पे केवल 6 ही हमें मिलेगा, और वो क्या होगा, इसका मासा होगा। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 6 है, जिनको हम 20, 15 और 40 में जब भाग देंगे तो हमें 2, 3, 4 प्राप्त होगा। देख लेते, 6 दूनी 6 तिया 18, 2 बचा, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 त्रिंग 36, 4 बचा। यानी कि जो बड़ी से बड़ी संख्या है वो कौन सी आएगी, 6 आएगी। ये रहा सेकंड टाइप का क्वेश्चन एचसीएफ में। अब चलते हैं इसी के थर्ड टाइप क्वेश्चन में। क्या पूछा जा सकता है कि हम इसी प्रकार की संख्याओं में भाग देने पे बड़ी सी बड़ी संख्या का ये जो 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं, इनकी जगह सभी में समान शेष प्राप्त हो, पूर्णतया विभाजित भी ना हो, अलग अलग शेषफल भी ना आए, लेकिन जो शेष आए वो तीनों में समान आना चाहिए। ऐसी संख्या हमें बतानी है। तो चलिए देखते हैं टाइप थर्ड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थर्ड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 5, 8 और 17 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल आना चाहिए। अब इस प्रकार का भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें किसी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का 5 में भाग देना है, 8 में भाग देना है और 17 में भाग देना, और प्रत्येक दशा में जो भी शेष आए वो सेम आए। तो अब इसको करेंगे कैसे? अगर ऑप्शन दिए जाते हैं तो आप ऑप्शन को भी अप्लाई करके आप फटाक से आंसर निकाल सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन से ही सॉल्व करना है तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पे हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं कि इन संख्याओं के बीच में कितना कितना डिफरेंस है वो देखते हैं। तो यहां से सबसे बड़ी संख्या हमें 8 मिलती है, 8 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, देखिए 3 बचेगा। इसके बाद यहां से हम 17 में से 8 माइनस करेंगे तो हमें यहां मिलेगा, देखिए कितना, 9 मिलेगा। ठीक है, 8 दूनी 16, 1 17। इसके बाद बचा हुआ है 17, 17 में से हम 5 माइनस करेंगे तो यहां बचेगा 12। हमें कौन कौन सी संख्याएं मिलती हैं, 3 मिलता है, 9 मिलता है और कितना मिलता है, 12 मिलता है। अब हम 3, 9, 12 का जब मासा निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 3। यानी कि वो संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, 3 है। अगर हम इसका भाग देते हैं इसमें तो देखिए 3 एकम 3, कितना बचा, 2। इसका इसमें भाग देते हैं 8 में, 3 दूनी 6, कितना बचा, 2। अगर 3 का भाग हम 17 में देते हैं, 53, 15, 17 में कितने कम है, 2, यानी कि 2 इसमें बचा। यानी कि सभी परिस्थितियों में आंसर हमें कितना शेषफल प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है, और तीनों कंडीशन में होता है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है, वो संख्या है
3। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों क्वेश्चन थे, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये थी वह बड़ी से बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ को फाइंड करने का मेथड। अब चलते हैं सेम प्रोसेस में, ताकि आप भूलें ना। सेम प्रोसेस में देखते हैं कि हम किस प्रकार से वह बड़ी से बड़ी संख्या की जगह वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि एलसीएम को फाइंड करते हैं। तो चलते हैं एलसीएम के क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 11, 13 एवं 15 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9, 11 एवं 13 प्राप्त होता है। यानी क्वेश्चन में वह छोटी से छोटी संख्या से हम क्लियर कर लेंगे कि हमें एलसीएम ज्ञात करना है। अब जो एलसीएम आएगा उसमें हम भाग देते हैं किसका, 11, 13 और 15 का। जब इन संख्याओं का हम भाग देते हैं तो क्रमशः हमें शेषफल क्या मिलते हैं, 9, 11 और 13। यानी कोई संख्या यहां पे आएगी, उस संख्या में जो हमें भाग देना है वो 11, 13 और 15 का। तो शेषफल हमें क्या मिलते हैं, 9, 11 और 13, ये शेषफल प्राप्त होते हैं। अब आप समझिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। जब क्वेश्चन समझ में आएगा तो आंसर अपने आप। छोटी से छोटी संख्या यानी कि यहां पे क्या होता, एलसीएम होता, और इस एलसीएम में हम 11 का भाग देते तो हमें शेषफल कितना, 9, 13 का दें तो 11 और 15 का भाग दें तो 13 शेषफल बचते हैं। अगर इन संख्याओं में कितने कितने और जुड़े होते जो ये पूर्णतया विभाजित होती, तो देखिए 9 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 आ रहा। इसमें से 11 माइनस करेंगे तो कितना, 2 आ रहा। इसमें से 13 माइनस करेंगे तो कितना आ रहा, 2। यानी कि जो ये शेष फल है इसमें 2 और जुड़े होते सभी में, तो ये पूर्णतया विभाजित हो जाती। यानी कि खेल कितने का चल रहा है, इन 2 का ही खेल चल रहा है। ये केवल 2 ही गड़बड़ कर रहे हैं, या तो ये घट जाएं या जुड़ जाएं। तो जोड़ देते हैं या घटा लेते हैं। फाइनली रिजल्ट में देखते हैं क्या करते हैं। यहां पे संख्या हमें कौन कौन सी मिलती है, 11, 13 और 15। ये इन्हीं संख्याओं से तो हमें भाग देना है एलसीएम में। तो हम क्या करते हैं, 11, 13 और 15 का जब एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए सभी अभाज्य संख्याएं हैं, 15 अभाज्य है लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो 13 का 11 में करेंगे तो आएगा 143। उसमें 15 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 तिया 45 हासिल कितना हुआ, 4, 15 चौको 60, 4 64, 6, 15, 6, 21। तो हमें यहां से एलसीएम कितना प्राप्त होता है, 21, 45। अब आप समझिएगा, इस 21, 45 में अगर हम 11 से भाग दें तो कितना शेष बचेगा, देख लेते हैं। 11 एकम 11 बचे 10, 11 99 बचे कितने, 5 बचे। और यहां से 11, 5, 55 यानी पूर्णतया विभाजित हो रही है, और हमें शेषफल कितना लाना है, 9। तो क्या करते हैं, 21, 45 में से जैसे ही हम 2 माइनस करेंगे 21, 43 वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसमें हम 11 से भाग दें, चाहे 13 से भाग दें, 15 से भाग दें, तो 9, 11 और 13 शेषफल प्राप्त होगा। यह आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है। और भी इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, उनको आप लगाने का पूरा प्रयास करिए। तो यहां से 21, 43 वह छोटी से छोटी संख्या, यानी कि यही क्या है, एलसीएम है, जिसमें हम 11 से भाग दें तो 9 शेष, 13 से भाग दें 11 शेष और 15 से भाग देते हैं तो हमें 13 शेषफल प्राप्त होता है। और यही क्या है, इसका कंफर्म आंसर है। इसे आप नोट कर सकते हैं और आपको समझ में प्रॉपर तरीके से, शॉर्ट तरीके से समझ में आ रहा होगा। इसको करने के लिए आपको मैक्सिमम 10 से 15-20 सेकंड का ही समय लगेगा। इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी में एक क्वेश्चन जिसमें समान शेषफल प्राप्त होता है, उस क्वेश्चन को भी आज की क्लास में देख लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4, 5 एवं 6 से भाग देने पर शेषफल प्रत्येक दशा में 2 प्राप्त होता है, या समान प्राप्त होता है। समान ही तो प्राप्त हो रहा है शेषफल। तो चलिए देखते हैं क्या करना है कि छोटी से छोटी संख्या, यानी कि सीधा सा पता हो गया कि हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना। 2 से करेंगे 2, 5, 3, यानी 5 या 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60। एलसीएम हमें कितना मिलेगा, यहां से 60 मिल गया।
अब प्रत्येक दशा में ये तो 4 5 6 से आप जैसे ही भाग देंगे पूर्णतया विभाजित होगी, लेकिन शेषफल कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए। पूर्णतया विभाजित है, हम 2 और जोड़ दें, 62 हो गया। अब देखिए, अब भाग दीजिए तो प्रत्येक दशा में 2 शेषफल प्राप्त होगा, यानी कि 4 5 6 से जैसे ही आप भाग देंगे तो प्रत्येक दशा में समान शेषफल प्राप्त होगा, और वो कितना प्राप्त हो रहा है? यहां से 2 प्राप्त हो रहा है। बहुत ही आसान है। एलसीएम, सीधा एलसीएम लीजिए, 2 जोड़िए, आंसर प्राप्त करिए। 10 से 15 सेकंड का काम है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और एक एक क्वेश्चन जो हमने बताए हैं उनको लगाने का, समझने का प्रयास करिए, और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग देखते रहते हैं, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं या कर नहीं रहे हैं, पता नहीं चलता है, जिस वजह से थोड़ा वीडियो बनाने में या आपको क्लास देने में थोड़ा समय भी लग जाता है। तो आप हमारा सपोर्ट करिए और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।